गुजिया के बगैर तो त्यौहार ही अधूरा लगता है ना। हर घर में गुजिया बनती ही है, लेकिन कोई मावा से बनाता है, कोई किसी चीज़ से बनाता है। लेकिन अगर आपके पास मावा नहीं है, गुजिया खाने का आपका मन है, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसी की आज आसान रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी है गैस पर, उसमें 2 चम्मच रेगुलर चम्मच से देसी घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम 50 ml दूध डाल देते हैं। दूध और घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर 1 कटोरी हम मिल्क पाउडर डालने वाले हैं, उसी से यहाँ पर हम मावा बनाने वाले हैं। तो अगर आप घंटों मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इजली ऐसे यहाँ पर मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और मावा बनकर तैयार हो जाता है। एकदम कम समय में और स्वाद एकदम मावा वाला ही आएगा। तो यहाँ पर आँच को धीमा रखिए, ऐसे लगातार चलाते हुए इसे प्रेस करते हुए इसको ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा भी हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है। और देखिए गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसमें गुठली बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसे चारों तरफ से घुमाते हुए चलाएंगे, कलछी से हल्के से प्रेस करते जाएंगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं बनेगी। और जब ऐसे यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे। उसके बाद इसे इसी बाउल में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो सके। इसमें और भी चीज़ें हमें जो मिलानी है उसे ठंडा करने के बाद ही मिलानी है। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने चीनी को, नॉर्मल चीनी जो घर की होती है, उसी को हमने पीस लिया है। उसी से यहाँ पर शुगर पाउडर तैयार किया है। तो जिससे हमने मिल्क पाउडर लिया था उसी से आधी कटोरी यहाँ पर शुगर पाउडर डाला है। और यहाँ पर नारियल को हमने कद्दूकस करके डाला है, काजू बादाम पिस्ता को बारीक कट करके डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पर चिरौंजी भी डाल देते हैं। सब चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा गुजिया में आता है तो डालिएगा ज़रूर। और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं। तो हाथों से ऐसे मिक्स करते हुए मिलाएंगे, जिससे इसमें कोई गुठली गांठ ना रहे। तो देखिए अच्छे से ये तैयार हो गया है। इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं हम यहाँ पर इसके लिए डो लगा लेते हैं, जिससे हम यहाँ पर गुजिया बनाने वाले हैं। तो हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है, इसे अच्छे से हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई कप कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से पूरा यहाँ पर मेजरमेंट कीजिए। तो इसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया था, और यहीं से 2 कटोरी हमने यहाँ पर मैदा लिया है। तो इसे हमने छान लिया है। अब इसमें चलते हैं, घी मिला लेते हैं। तो घी मिलाने के पहले 1 चुटकी यहाँ पर सादा नमक डाल दीजिए, जिससे कि यहाँ पर मीठा अच्छे से बैलेंस हो सके। तो आप यहाँ पर नमक अगर डालना चाहते हैं तो इतने में 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। और यहाँ पर घी कितना डालना है, तो जितना आप मैदा लीजिए जस्ट उसके चौथा हिस्सा यहाँ पर घी लीजिए। तो यहाँ पर घी का ही मोयन देना है, तेल का मोयन नहीं देना है। बाकी आप तेल का भी मोयन दे सकते हैं, लेकिन अगर घी से देते हैं ना तो बहुत ही खस्ता गुजिया बनती है। और हाथ से इसे लड्डू बनाकर देख लेते हैं। अगर इजली लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए आपने घी सही डाला है। तो एकदम सख्त यहाँ पर आटा लगाना है, जैसे पूड़ी के लिए हम लगाते हैं। यहाँ पर रोटी के जैसे आटा नहीं लगाना है। और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपको हमने 3 तरीके से बताया कि आप घी का माप कैसे करें। जितना आप मैदा लीजिए उसके चौथाई यहाँ पर घी लीजिए। नहीं घी समझ में आता है तो आप हाथ से मुट्ठी से लड्डू बनाकर देख लीजिए। अगर इजली लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पर घी सही आपने डाला है। अगर आप यहाँ पर दूध डालना चाहते हैं तो आप पानी की जगह इसे दूध से आटे को लगा सकते हैं, उससे भी यहाँ पर गुजिया बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और 1 चुटकी यहाँ पर हमने मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेते हैं। इसको किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं उसको आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी हमने लोई ली है, इसकी पूड़ी बना लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हमने कितना सख्त लगाया था। लेकिन आटा देखिए बगैर यहाँ पर सूखा आटा लगाए, बगैर तेल घी लगाए हम कैसे आसानी से इसे बेल पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मोटी पूड़ी बेलनी है, ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं बेलनी है। और आप एक साथ ही कितनी सारी यहाँ पर पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर चकले पे बेलते हैं, एक एक पूड़ी बेलते हैं तो समय लगता है, और चकले भी बेल कर ऐसे पूड़ियाँ अगर बनाते हैं तब भी समय लगता है। लेकिन ऐसे काउंटर पर अगर आप बेल लेते हैं तो एक साथ आप कई पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्टफिंग भी करके दिखाते हैं। तो जो हमने घोल बनाया था इसीलिए बनाया था कि पूड़ियों में चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी गुजिया तेल में जाते ही खुले नहीं। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम स्टफिंग डालते हैं। तो ऐसे ही अरेंज करते हुए हमें डालना है। उसके बाद अपने सामने से उधर कॉर्नर पे ले जाना है, दोनों कोनों को ऐसे पेस्ट कर देना है। और इस अच्छे से यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, जिससे भी बिल्कुल भी ये खुले नहीं। और आधा इंच इसमें गैप कर देना है, जहाँ पर स्टफिंग है
और जहाँ पर इसको हम प्रेस कर रहे हैं बीच की आधा इंच की गैपिंग होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल भी ये काटते समय खुले नहीं। तो अच्छे से इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ अगर आप पानी नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप प्लेन पानी भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आटे को घोल कर ही पानी लगाइए, आप प्लेन पानी भी लगा सकते हैं। तो इस सब से क्या करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये गुजिया बिल्कुल भी नहीं खुलती है। अगर आप यहाँ पर पानी नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल ऐसे भी पेस्ट कर दीजिए, फिर भी नहीं खुलेगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा चिकनाहट कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है 101% है कि बिल्कुल भी यहाँ गुजिया खुलेगी नहीं। तो एक तरीका ये हो गया कि इससे भी आप गुजिया में डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं बिना सांचा के। तो देखिए यहाँ पर कोई फ्रॉक ले लीजिए, अच्छे से पहले पेस्ट कर लीजिए, फिर फ्रॉक से ऐसे डिज़ाइन बना लीजिए। एक डिज़ाइन तो ये हो गया। तीसरी डिज़ाइन क्या है, इसमें अच्छे से इसकी डंडी से थोड़ा सा अंदर से प्रेस करते हुए एक अच्छी सी डिज़ाइन ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती, एकदम यूनिक डिज़ाइन है। तो ये 2 डिज़ाइन हो गई। अब तीसरी आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, आपको ये झंझट लगती है, नहीं समझ में आता है, तो तीसरी भी आप यहाँ पर डिज़ाइन देख लीजिए, उसको भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से अगर आटा लगाए हैं, अच्छे से इसको फोल्ड किए हैं, तो यहाँ गुजिया बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप इसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। और तीसरी डिज़ाइन ये है कि बस एक साइड से उठाइए, अंदर को इसे मोड़ते जाइए, फिर उठाइए, फिर अंदर को मोड़ते जाइए। तो ये भी एक डिज़ाइन हो गई। तो आपके साथ हमने 3 से 4 डिज़ाइन शेयर किया है फ्रेंड्स। आपको जो भी सही लगे उस हिसाब से यहाँ पर सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर लीजिए। एक यहाँ पर और टिप्स है फ्रेंड्स कि जब भी आप गुजिया को रखिए, हमेशा कॉटन के कपड़े से ढक कर कवर करके रखिए। कोई कॉटन का कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर गुजिया रखते जाइए, फिर उसको उससे दूसरे कपड़े से कवर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर गुजिया जो है बिल्कुल भी सूखेगी नहीं इसे अगर ओपन करके रख देते हैं ना, तो फिर वो गुजिया सूख जाती है। जब आप फ्राई करने जाते हो तो खुल जाती है। तो इसमें एकदम से सॉफ्टनेस बनी रहे, इसलिए इसको कॉटन के कपड़े से ढक कर रखिए। उसके बाद जब इसको फ्राई करिए तो घी अच्छे से यहाँ पर गर्म होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में से फ्राई किया है, आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो जी जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक टुकड़ा डाल के आटा कर देखते हैं, अगर गोली ऊपर आ जाती है तो समझ लीजिए यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। फिर हमने गुजिया डाल दी है, गुजिया को भी टच नहीं करेंगे आधा मिनट तक अपने आप ही। जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगी तो इसे पलटते जाएंगे। तो आपको एक ही वीडियो के अंदर हमने कई तरीके से कई टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं फ्रेंड्स। अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप पहली बार में ही गुजिया बनाकर बहुत ही अच्छी तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने मावा भी नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही यहाँ पर सूजी हमने डाली है, ना ही यहाँ पर हमने सांचा का इस्तेमाल किया है। सिंपल साधारण एकदम ट्रेडिशनल तरीके से घर पर ही आसानी से हमने गुजिया बनाकर दिखाई है। बाकी आप यहाँ पर मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। तो एक बैच का हमने यहाँ पर देखिए फ्राई कर लिया है। तो बस ऐसे जब कलर आ जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और देखने में देखिए कितनी फूली फूली गुजिया बनी है। बिल्कुल भी यहाँ पर सोडा बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ भी हमने नहीं डाला है, लेकिन देखिए गुजिया कितनी अच्छी सी फूली है। तो जब ऐसे कलर आ जाएगा तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरे राउंड का भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बस यहाँ पर यही टिप्स और ट्रिक्स है फ्रेंड्स कि जब भी आप गुजिया बनाइए, उसको कॉटन के कपड़े से आटे को पहले कवर करके रखिए, उसको नहीं खुला छोड़िए, 10 मिनट के लिए रेस्ट कराइए आटे को, और घी का मोयन दीजिए, तेल का बिल्कुल भी नहीं दीजिए। और जब भी इसको फ्राई करिए धीमी आंच पर फ्राई करिए, और जब गुजिया फूल कर ऊपर आ जाती है तभी उसको पलटिए और फूली फूली गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। तो बिना मावा से आप गुजिया घर पर बना सकते हैं और टेस्ट एकदम मावा वाला ही आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कोई ऐसी वीडियो हो जाती है जो लंबी बनानी पड़ जाती है, तो आप स्किप करके देखते हो ना, तो मेरी पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स। तो रिक्वेस्ट है आप वीडियो को फुल वॉच करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और कमेंट करिए कि मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है। हम फिर मिलते हैं।